हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चॉक एंड टॉक क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का हमारा टॉपिक है सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा। जी हाँ, आज हम सिफेलोकॉर्डेटा के जनरल फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले मैं हेमिकॉर्डेटा पे एक अलग प्लेलिस्ट बना चुकी हूँ जिसमें मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। इसके हेमिकॉर्डेटा के हमारे जनरल फीचर्स और क्लासिफिकेशन मैं अपलोड कर चुकी हूँ उस पर। और उस फाइलम के अंदर हमने एक एनिमल पढ़ा था जिसका नाम बेलेनोग्लॉसिस है। बेलेनोग्लॉसिस जिसे हम एकॉर्न वॉर्म भी बोलते हैं, उसके बारे में, उसकी फिजियोलॉजी के बारे में मैं काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। जैसे कि उसकी एक्सटर्नल और इंटरनल मॉर्फोलॉजी, उसका ब्लड वस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे उसकी फिजियोलॉजी पे वीडियोस मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वो भी जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम अपने टॉपिक को, जो कि है सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा के जनरल फीचर्स। पहले हम देखेंगे कि ये सब फाइलम में कैसे एनिमल्स आते हैं। इसमें बेसिकली हम स्टडी करेंगे ब्रांकियोस्टोमा को, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। इसको हम एम्फिओक्सिस लार्वा भी बोलते हैं, हम इसको एम्फिओक्सिस भी बोलते हैं, और इसको लैंसलेट के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है एक फिश लाइक कॉर्डेट है, जो कि काफ़ी सारे फीचर्स जो है हमारे कॉर्डेट के शो करता है। इसको जो है हमारे कॉर्डेट्स का ब्लूप्रिंट माना जाता है, यानी कि जो हमारे कॉर्डेट्स के मेजर फीचर्स हैं लाइक नोटोकॉर्ड, पेरिंजियल गिल स्लिट्स वगैरह, वो सब इसमें पाए जाते हैं। तो चलिए अब इसको हम पढ़ते हैं। द मेंबर ऑफ द सब फाइलम सिफेलोकॉर्डेटा आर स्मॉल, मराइन एंड सुपरफिशियली लाइक फिश। ओके, तो इसमें होता क्या है, ये काफ़ी छोटे छोटे से एनिमल होते हैं, मराइन होते हैं, और ये देखने में फिश जैसे लगते हैं। दे आर ऑफ स्पेशल सिग्निफिकेंस बिकॉज दे पजेस 3 डिस्टिंक्टिव ऑफ प्राइमरी कॉर्डेट्स कैरेक्टर सच एज नोटोकॉर्ड, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एंड पेरिंजियल गिल स्लिट्स। ये देखिए, ये इनके 3 ऐसे फीचर्स हैं जो हमारे कॉर्डेट्स में पाए जाते हैं। वो क्या है? वो है नोटोकॉर्ड का प्रेजेंट होना, डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड का प्रेजेंट होना, और हमारे फेरेंजियल गिल स्लिट्स का प्रेजेंट होना। ये मतलब कि अपनी थ्रू आउट लाइफ में इनके ये सारे फीचर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये अगर आपके फीचर्स जो हैं हमेशा प्रेजेंट हैं, आपके वक्त के साथ ये गायब नहीं हो रहे हैं, डिसअपियर नहीं हो रहे हैं, तो ये वाली मेटामॉर्फोसिस को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। अगर ये फीचर्स जो हैं टाइम के साथ डिसअपियर हो जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं रिट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। ठीक है ना? चलिए आगे हम पढ़ते हैं। Thus they display the simple primitive chordate conditions and are considered as blueprint of the phylum chordate। ठीक है, तो ये हमारे फाइलम कॉर्डेटा के ब्लूप्रिंट माने जाते हैं, यानी कि ये सारे फीचर्स हमारे जो कॉर्डेट्स हैं, हमारे जो नॉर्मल कॉर्डेट्स होते हैं, उनके फीचर्स शो करते हैं। तो इनको क्या करार दिया गया? इनको ब्लूप्रिंट करार दिया गया है हमारे फाइलम कॉर्डेटा का। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे हम इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की। The cephalochordata are marine and widely distributed in shallow waters। ये जो है मराइन होते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, और ये ज़्यादातर हमारे शैलो वाटर्स में पाए जाते हैं। ठीक है ना? These are mostly sedentary and buried with only anterior body end in sandy bottom। इनका जो एंटीरियर एंड होता है, यानी कि इनका वो वाला पार्ट जो है, इनके माउथ वाला पार्ट जो है, वो ये अपना मिट्टी में मतलब अपनी बरों में रखते हैं, और ये इसी तरह से रहते हैं। ठीक है। Cephalochordates are small fish like animal having 5 to 8 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्रांसपेरेंट बॉडी। इनकी बॉडी जो होती है ट्रांसपेरेंट होती है, 5 to 8 सेंटीमीटर तक इनकी लेंथ होती है, और ये दिखने में कुछ कुछ फिश जैसे लगते हैं। इनकी बॉडी जो है वो 2 पार्ट्स में डिविजिबल होती है। वो क्या है? ट्रंक और टेल। यहाँ पे हेड एब्सेंट होता है। हेड एब्सेंट तो नहीं होता है, होता तो है भाई हेड इनके पास, पर उसको कंसिडर नहीं किया गया है, क्योंकि ये देख लिया आप, इनको डायग्राम में देखिए, ये बहुत यूनिफॉर्म है अपने आप में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। पेयर्ड अपेंडेजेस आर एब्सेंट। जैसे कि हमारे एनालिड्स में जो है पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं, उस तरह से इनमें पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होते हैं। हमारे एनालिड्स भी मराइन एनिमल्स होते हैं। ठीक है। मीडियन फिन्स आर प्रेजेंट, यानी कि इनके पास जो है मीडियन फिन्स होते हैं। जैसे कि
कहा गया है कि ये फिश जैसे होते हैं, तो इनके पास फिन्स भी प्रेजेंट होते हैं। एक्सोस्केलेटन आर एब्सेंट, एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर। अब एक्सोस्केलेटन की बात करें अगर हम, जैसे कि एक्सोस्केलेटन क्या होता है, एक्सोस्केलेटन होता है जैसे हमारे अंदर आप देखिए नेल्स हैं, हेयर हैं, और जो हमारे काऊ वगैरह में हॉर्न्स पाए जाते हैं वो आते हैं हमारे एक्सोस्केलेटन में। तो इनके अंदर वैसा कोई फीचर नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इनका एक्सोस्केलेटन जो है वो एब्सेंट है। एपिडर्मिस की इनकी सिंगल लेयर होती है। और एक बात, ये जो है ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं नेचर में, यानी कि ये 3 जर्म लेयर से मिलके बने होते हैं। ठीक है, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। Muscles dorsolaterally segmented in myotomes. Coelom is enterocoelous, reduced in pharyngeal region by development of atrial cavity. इनकी सीलोम जो होती है वो एंटीरोसिलस होती है, जैसा कि हमने फाइलम हेमिकोडेटा के बेलेनोग्लॉसिस में पढ़ रखा है। उसकी भी सीलोम क्या होती है, एंटीरोसिलस होती है। सीलोम जो होती है बेसिकली वो 2 टाइप की होती है, एक शीजोसीलोम होती है और क्या होती है, दूसरी होती है एंटीरोसीलोम। तो ये जो है हमारा जो ब्रैंकियोस्टोमा है वो एंटीरोसीलस होता है। ठीक है, नोटोकॉर्ड इज रॉड लाइक एंड एक्सटेंड फ्रॉम रोस्ट्रम टू टेल, सो दे आर नेम्ड एज सेफेलोकॉर्डेट्स एंड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ। इनकी जो नोटोकॉर्ड होती है वो रोस्ट्रम से लेके टेल तक एक्सटेंड करती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इसको हम सेफेलोकॉर्डेट बोलते हैं, क्योंकि इनकी थ्रू आउट लाइफ इनकी जो नोटोकॉर्ड होती है वो प्रेजेंट होती है, डिसअपियर नहीं होती है। ठीक है, चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बात करेंगे इनके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। इनके पास जो होता है वो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। अब कंप्लीट का मतलब क्या होता है, यानी कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है हमारा माउथ से लेके एनस पे ख़त्म होता है, एंटीरियर एंड से लेके पोस्टीरियर एंड, यानी कि पोस्टीरियर एंड पे क्या होती है हमारी एनस प्रेजेंट होती है, वहाँ पे एंड होता है, हम उसको बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। फेरिंग्स लार्ज परफोरेटेड बाय न्यूमरस परसिस्टेंट गिल स्लिट्स ओपनिंग इनटू एट्रियम। यहाँ पे क्या होता है, इनके फेरिंग्स पे बहुत सारी गिल स्लिट्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो कि एट्रियम पे जाके ओपन होती हैं। और ये क्या होते हैं, फिल्टर फीडर्स होते हैं, यानी कि ये जो अपना फूड कंटेंट है उसको फिल्टर कर लेते हैं। ठीक है, जो अनवांटेड पार्टिकल्स हैं इसमें कुछ फीचर्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो इनको फिल्टर फीडर बनाते हैं, उसके बारे में हम आगे इसके डाइजेशन में पढ़ेंगे। ठीक है, रेस्पायरेशन अकर थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, यानी कि इनके बॉडी सरफेस से ही इनकी रेस्पायरेशन होती है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज फाउंड बट हार्ट एंड रेस्पायरेटरी पिगमेंट आर एब्सेंट। अब हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है ओपन टाइप का और एक होता है क्लोज टाइप का। तो हमारे जो ये जो है ब्रैंकियोस्टोमा है, इसमें हमारा क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम से क्या मुराद है, ये जो है इसमें वेसल्स के थ्रू हमारा ब्लड फ्लो होता है बॉडी में। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, वेसल्स के थ्रू, यानी कि ब्लड ऐसे ही नहीं आपका फ्लो होता है बॉडी में, ये जो है वेसल्स और वेन्स के थ्रू फ्लो होता है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हार्ट एब्सेंट होता है। अब हार्ट नहीं है तो हार्ट की जगह इनके पास कोई ना कोई तो फीचर प्रेजेंट ही होगा जो कि ब्लड को पंप करने का काम करेगा, तो वो भी हम इसके आगे सर्कुलेटरी सिस्टम में स्टडी करेंगे। यहाँ पे पिगमेंट, रेस्पायरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होता है, जैसे हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर हीमोग्लोबिन है, रेस्पायरेटरी पिगमेंट जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है, हमारे ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है, तो उस तरह का कोई पिगमेंट इनके अंदर नहीं पाया जाता है। ठीक है ना, हिपैटिक पोर्टल सिस्टम इज़ वेल डेवलप्ड। अब हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है अगर इसमें, तो इसमें लीवर भी होना चाहिए, बट होता नहीं है इसमें, उसकी जगह पे भी कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको रिप्लेस करने के लिए इसके सब्स्टिट्यूशन में भी एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, उसको भी हम आगे पढ़ेंगे जब हम इसके हिपैटिक पोर्टल सिस्टम को डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन आर सेगमेंटल नेफ्रीडिया लाइक दोस ऑफ एनालिड्स। इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स जो होते हैं वो सेगमेंट्स में प्रेजेंट होते हैं, और इनके पास जो है नेफ्रीडिया भी होते हैं, जैसे हमारे एनालिड्स जो होते हैं, ठीक है, उसमें नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, तो इनमें भी हमें नेफ्रीडिया देखने को मिलते हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी। नर्व कॉर्ड जो है इनकी, नर्व कॉर्ड जानते हैं ना आप, नर्व कॉर्ड इनकी जो होती है वो डॉर्सल सरफेस पे प्रेजेंट होती है। डॉर्सल क्या होता है, ऊपर वाला जो इनका पार्ट होता है, इनकी बॉडी का ऊपर वाला पार्ट।
वो क्या होता है, वहाँ पे नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होती है। नर्व कॉर्ड जो है वो ट्यूबुलर होती है, उसमें गैंग्लिया और ब्रेन नहीं प्रेजेंट होता है। डोर्सल एंड वेंट्रल नर्व रूट सेपरेट होती हैं इनकी। ठीक है, यहाँ पे सेक्सेस भी इनके सेपरेट हैं। मेनी सेगमेंटल गोनाड्स आर फाउंड, गोनोडक्ट्स आर एब्सेंट। यहाँ पे सेक्सेस सेपरेट हैं, यानी कि दे आर बाइसेक्सुअल। अगर यूनिसेक्सुअल होता तो इनके एक ही एनिमल पे इनके सेक्सेस प्रेजेंट होते हैं, पर यहाँ पे सेपरेट होते हैं। ठीक है, और गोनोडक्ट्स इसमें एब्सेंट होती हैं। अब बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें कहीं भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखा गया है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होता है वो सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, डेवलपमेंट इनका इनडायरेक्ट होता है, जैसे कि हमने कहाँ देखा था, हमने अपने बेलेनोग्लॉसिस में भी देखा था। वहाँ पे भी इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है, जहाँ पे एक इंटरमीडिएट लार्वल फॉर्म आती है, जिसमें हमने पढ़ा था टर्नेरिया लार्वा। इसमें भी एक लार्वा फॉर्म होगा जो कि फ्रीली स्विम करता है हमारे वाटर में। ठीक है, ये हो गया इसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे हमारे जनरल फीचर्स इसके ख़त्म होते हैं। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।